जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सुबह सुबह फोन आया और बाबूजी का आवाज़ सुनते ही शोभाराम जी एकदम चौंक गए। बोले हम तुम्हारे गांव आना चाहते हैं और भक्तौरी पुकार हुणी गुरुजी। तो बापूजी ने ऐसी कृपा की कि सामने से गुरुजी का फोन आया और बापूजी ने कहा कि हम आपके इलाके में आना चाहते हैं। और हम शांति कुटिया में सेवा करते वगैरह वहाँ पर कुछ भी कभी गलत नहीं देखा और बापूजी सर्वथा निर्दोष है। यही कहना चाहते हैं कि हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। बस ये मेरा कहना है कि बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें। हजारों की संख्या में हमारे को बापूजी को मानने वाले हैं और जैसे पहले मानते थे ऐसे आज भी मान रहे हैं। न्यायपालिका से यही मतलब विनती करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से यही आग्रह करते हैं कि बाबूजी बिल्कुल निर्दोष है और निर्दोष रहेंगे और जल्दी से जल्दी रिहा करें। मैं न्यायपालिका को अर्ज करता हूं कि कैसे भी करके बापूजी का सर्वथा निर्दोष है और बापूजी को रिहा करें। आज बापूजी 2007 में हमारे इलाके में राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू की तलेटी के पास में हमारा गांव है, अलग अलग है, कोई 5-10 किलोमीटर दूर दूर है। और वह हमारे बापूजी पहले से ही आदिवासी एरिया पड़ता है जहाँ पर गरीबों में बहुत मिठाई क्या चीज़ होती है उनका भी पता नहीं था, परंतु संत श्री आसाराम जी बापू के भक्त और बापू के द्वारा वहाँ पर कई बार भंडारे हुए गए। और एक बार तो हमारे बापूजी हमारे इलाके में आए और पूरा हमारा रबारी समाज जहाँ तक कि 20-40 गांवों के दूर दूर से लोग आए थे। और परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू 2007 में अनादरा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनादरा है, वहाँ पर हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल में बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारी जाति वालों को लगभग मेरे हिसाब से बापूजी ने 4000 लोगों ने दीक्षा दी थी। और वो आज भी बापूजी को जो पहले मानते थे इसी प्रकार से मानते हैं और अपने घर में बापू का विग्रह है। रोज़ स्नान आदि करने के बाद में जो हमारी रबारी समाज तो मतलब कि गाय भैंस और बकरियां पालन पोषण करने वाले हैं। हमको पता ही नहीं था कि ब्रह्म ज्ञानी संत क्या होते हैं, पूजा नियम पाठ क्या होता है, गुरु गीता क्या होती है, भगवत गीता क्या होती है, उसका ज्ञान एक साधारण भाषा में हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने हमारी समाज को दिया। और आज हमारा समाज बापू की दया से आज सब कुशल मंगल में और कई हमारे समाज बंधु अभी पढ़ाई में भी लग गए हैं और साधना भी करते हैं। ये साधना जो ब्राह्मण लोग थे ऋषि कुलों में जो दी जाती थी, गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, वही शिक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे इलाके में आकर हमको समझाया। हजारों की संख्या में हमारे को बापूजी को मानने वाले हैं और जैसे पहले मानते थे ऐसे आज भी मान रहे हैं। हरिओम। सुना था बापू ने सामने से मतलब फोन करके आप लोगों को तारीख दी थी सत्संग की उस वक्त। हाँ प्रभु जी, उस समय तो हमको तो पता ही नहीं था, परंतु बापू की ऐसी कृपा हुई कि उस समय 2007 और 2008 में जब बापूजी का आज विश्व लेवल के महात्मा हैं तो उनको एक सत्संग कार्यक्रम कराना तो कम से कम उनके अनुयायी खूब आते थे। व्यवस्था खाने पीने की एक कार्यक्रम कराने के उस समय का मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख रुपया होता था, परंतु हम तो लोग गरीब थे जो कि अभी तो थोड़े पढ़े लिखे बापू की कृपा से हुआ है। परंतु उस समय तो हमारा खाना पीना और रहना बस यही था, परंतु उस समय पास हमारे पैसा भी नहीं था। तो बापूजी ने ऐसी कृपा की कि सामने से गुरुजी का फोन आया और बापूजी ने कहा कि हम आपके इलाके में आना चाहते। तो बापूजी आए और लगभग 4000 लोगों ने दीक्षा दी। आज बापूजी का बहुत छोटा आश्रम भी बना है, लुलोल आश्रम, और हर पूनम को गुरुवार को हमारे आसपास के सभी लोग आते हैं और 100 कुंभ बापूजी को मानने वाले हैं। हरिओम जी। जैसे चोपाराम जी ने बताया कि बापूजी आपके यहाँ आए थे और सारा मतलब समाज के लोग बापूजी से दीक्षा ली और बापू पिछले 11 सालों से जेल में, उसके बावजूद भी आप लोग आज भी बापूजी की पूजा करते हो, बापूजी को मानते हो। जी हरिओम। मैंने 1994 में बापूजी से दीक्षा ली थी। उस समय में हम सूरत में डायमंड में काम करते थे और जब ऐसे लोगों का संग मिला और हम आश्रम में गए तो बापूजी से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में हमारे को इतना अच्छा लगा और हम आश्रम में सेवा करने जाते ही रहते थे। हर रविवार को सेवा करने के लिए जाते रहते थे और कभी कभी तो हमारे को आश्रम वासियों से संपर्क हुआ था, संचालकों से मिलना जुलना हुआ था। उनको हमारी सेवा से इतनी संतुष्टि थी कि बापूजी जब पधारने वाले होते थे सूरत, तब कुटिया के अंदर की सेवा भी हमारे को मिलती थी, साफ सफाई वगैरह। तो बापूजी आते थे, उस टाइम में दर्शन भी हमारे हो जाते थे और हम शांति कुटिया में सेवा करते वगैरह वहाँ पर कुछ भी कभी गलत नहीं देखा और बापूजी सर्वथा निर्दोष है। और एकदम हम आश्रम के अंदर की जो सेवा करते थे वहाँ पर कभी भी शिविर के अलावा महिलाएं रहती भी नहीं थी और एकदम वहाँ पर जो हमारे को सीखने को मिला ज्ञान, संयम, सदाचार और भजन, ऐसा मतलब कहीं पर हमारे को सीखने नहीं मिला। और बापूजी ने हमारे ऊपर दया दृष्टि करके, हमारा ग्रुप देख करके, हमारी स्थिति देख करके बापूजी ने सामने से शोभाराम जी को फ़ोन किया। बोले सुबह सुबह फ़ोन आया और बाबूजी का आवाज़ सुनते ही शोभाराम जी एकदम चौंक गए।
बोले हम तुम्हारे गांव आना चाहते हैं और भक्तौरी पुकार हुणी गुरुजी और अनादरा के अंदर सत्संग करना चाहते हैं। तो हम खुश हो गए कि बापूजी की दया हो गई और अनादरा में आ रहे हैं। तो हम सारे भाई मिल करके सब तैयारी में लग गए और ऐसा अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो बापूजी उस टाइम में अनादरा में आए, उसके बाद में सिरोड़ी में आए और रेखा बहन जी जब सत्संग में हमारे साथ में दिवाली में कार्यक्रम 7-8 दिन का करते थे, उसके बाद में बापूजी सामने से कहते थे कि रेखा बहन के साथ में जो अपने सिरोही में सूरत वाले हैं उनको सामान जितना सही है इतना दो और गरीबों में वो सही जगह पे बांटते हैं, भंडारा करते हैं, बासन बर्तन कंबल, जो ठंडी के दिनों में जिन लोगों को बेचारों को ओढ़ने के लिए कंबल नहीं मिलते थे उन लोगों तक कंबल पहुँचाना, उनको मिठाई लापसी, पूरा पंडाल में लोग आते थे गरीब लोग और वो बहुत संतुष्ट होकर के बापूजी का कीर्तन करते और अच्छे हमारे सभी इलाके में। और आज भी हम साधक जो है हमारी रबारी जाति के और बापूजी को एक बार हमारी वेशभूषा पहनाई और बापूजी बहुत खुश हो गई। और जो बापूजी ने यहाँ पर नलगुफा में माउंट आबू में तपस्या की है, तो यहाँ अनादरा से बापूजी के यहाँ से दूध वाले जाते थे तो बापूजी को दूध भी देते थे। उस समय में बापूजी को ये फागण महीने का गीत बहुत अच्छा लगता था, तो बापूजी ने हमारे को फागण महीने का गीत सुनाया और उसके बाद में बापूजी इतने खुश हुए, अनादरा में इतने खुश हुए कि फागण का गीत भी सुना और उसमें भक्ति के साथ साथ और नलगुफा में जब तपस्या की थी वो सारा ही हमारे को बताया। बापूजी ने तपस्या माउंट आबू में की है, भक्ति की है और यहाँ पर जब नलगुफा में बापूजी रहते थे वहाँ पर हमने जाकर के दर्शन भी किए और बापूजी की भक्ति के अनुसार हम सब संतुष्ट हैं। और हमारे रबारी जाति के जो लोग हैं उसके अलावा भी हमारे एरिया में सब जने जुड़े और हम भी यदि डायमंड में काम करते थे उस टाइम में हमारे को ये अच्छा संग नहीं मिलता, यदि कुसंग मिलता तो हमारी स्थिति बिल्कुल कमज़ोर होती, नसों से पतों से हर एक बात से। लेकिन हम आज रोजी रोटी में भी सुखी है और बापूजी की दया से हम सही स्थिति पे है। हरिओम। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, रबारी समाज की ओर से क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना हम यही मांग करना चाहते हैं कि बापूजी निर्दोष है, ये बस अब हद हो गई, न्यायपालिका जल्दी से उसका न्याय दे और बापूजी को रिहा करे। बापूजी रिहा होंगे तो हमारे को ऐसा लाभ और भी मिलता रहेगा और हम तड़पते हैं दर्शन के लिए, लेकिन बापूजी का दर्शन के हम लाभ नहीं मिलता है और हमारे साथ साथ में जो नए लोग हैं वो कितने वंचित रह गए। हमारे को बापूजी से जो लाभ मिला है वो हम देखने जाएँ तो बाकी के लोग जो वंचित रहते हैं उसका भी पाप लगेगा। मैं न्यायपालिका को अर्ज करता हूँ कि कैसे भी करके बापूजी का सर्वथा निर्दोष है और बापूजी को रिहा करे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। बस ये मेरा कहना है कि बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें। हरिओम महाराज, मैं सिरोही जिले का हूँ, राजस्थान का हूँ। मैं बापू संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ और हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष रहेंगे। न्यायपालिका से यही मतलब विनती करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। राजस्थान से सिरोही डिस्ट्रिक्ट से पीराराम देवासी मेरा नाम है। बापूजी से मैंने 2008 में मंत्र दीक्षा ली थी। पूरे परिवार में हमारे पूरे दीक्षित है, सब हमारे परिवार वाले। बापूजी से जुड़कर संसार में कैसे रहना पूरा सिखाया है और पूरी हिंदू संस्कृति को कैसे, जैसे कि वैलेंटाइन डे के दिन माता पिता पूजन दिवस बनाया, तुलसी पूजन दिवस बनाया, गीता जयंती मनाई। तो बापूजी ने इस संसार को क्या नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है और बापूजी निर्दोष है। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि हम भी हिंदुत्व है और बीजेपी में से जुड़े हुए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से यही आग्रह करते हैं कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष है और निर्दोष रहेंगे और जल्दी से जल्दी रिहा करें, अन्यथा कोरोना जैसी और महामारी बीमारी आएगी और कुछ का कुछ उथल पाथल हो जाएगा। इसलिए बापूजी को जल्द रिहा करना ही पड़ेगा, सरकार से यही आग्रह है, अन्यथा कुछ का कुछ उलट पुलट हो जाएगा। और बापूजी निर्दोष है, निर्दोष रहेंगे और बापूजी जल्द से जल्द आएंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।